बैच। मैं विवेक कुमार आपके सामने YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी BGP की ओर से प्रेजेंट हूं और इस चैनल से आपको जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपने कोशेक एक्स पर डिपेंड कुछ प्रॉब्लम्स आपने देखा था, आप समझने का प्रयास किए थे। आज और अभी के क्लास में देखिए लिमिट्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज, यानी ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो हैं हमारे साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स, साथ ही साथ टेन एक्स और कॉट एक्स भी, यहां पर इसका लिमिट क्या है उसको एक्सप्लेन करने का काम कर रहे हैं आज की क्लास में। और यूज व्हिच यूर इज रिक्वायर्ड, जहां भी आवश्यक हो हम इसका यूज करेंगे प्रॉब्लम बनाने के क्रम में। प्यारे बच्चों देखिए पॉइंट 1 है -1 इज लेस देन इक्वल टू साइन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। इसको किन किन तरीका से हम लिख सकते हैं, यही चीज हम यहां पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आप ठीक से समझेंगे। इसी टाइप का चीज सेकेंड नंबर में है, वही थर्ड नंबर में है, वही फोर्थ नंबर पॉइंट में है डाला हुआ। आप आइए कंसंट्रेट होकर हमारे साथ बोर्ड से जुड़िए। देखिए यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है इनइक्वालिटी, और मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। देखिए इसका मीनिंग क्या है, बहुत सारे बच्चे केवल इसको सिंपल जानते हैं कि अब मॉड ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है। इसका मीनिंग क्या है दोस्त, हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये x जो है ना, x का ऐसा मान होना चाहिए जिसको मॉड के अंदर रखने पर वह मान 1 या 1 से छोटा दे। और यह इनइक्वालिटी से रिलेटेड है दोस्त। और देखिए इसको जब हम ब्रेक करते हैं इसका ही मीनिंग होता है -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसी को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखो मॉड ऑफ x है ना, लेस देन इक्वल टू 1। यदि हम स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दें, यह हमें क्या दे देता है। देखो मॉड ऑफ एक्स है ना, इसका स्क्वायरिंग किया तो भाई राइट साइड भी करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो देखो मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है यह हमें एक्स स्क्वायर होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इस तरह से एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। तो देखिए इसी चीज को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, देखिए, और इसी चीज को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग सेम है दोस्त। यहां पर आप समझें मॉड ऑफ एक्स जो है ना
उसका स्क्वायर करते हैं ना, तो यह एक्स स्क्वायर देता है, और 1 का स्क्वायर 1, यानी एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1 है ना। इसी का मीनिंग है -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। देखो भाई, फिर देखो इसी का यह भी मीनिंग है, यानी इसको जब हम रियल लाइन पर उतारते हैं, रियल लाइन पर लिखने का प्रयास करते हैं, तो इधर -∞ लिखो, इधर +∞ लिखो, यहां पर -1 दो, यहां पर +1 दो, और यहां पर छोटा सा सर्किल दिया, यहां पर भी इस सर्किल को ब्लैक कर दिया, इस सर्किल को ही ब्लैक कर दिया, और दोनों को मीट कर दिया। और देखो यही x है दोस्त, यानी x जो है ना -1 से लेकर +1 तक है। क्योंकि ब्लैक है ना, तो इसी का मीनिंग हुआ -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। और देखिए एक नंबर लाइन फिर लेते हैं, इधर हम -∞ लिखते हैं, इधर +∞, यहां हम -1 लिखते हैं, यहां +1 लिखते हैं। और देखिए इस बार हम क्या करते हैं, इस पार्ट को ब्लैक कर देते हैं, इस पार्ट को ब्लैंक रखते हैं, और इसको मीट करें x। तो देखो इसका क्या मीनिंग है दोस्त, -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। देखो ये नंबर लाइन है या रियल लाइन कहो, ठीक वही चीज यहां है। फिर देखो एक और नंबर लाइन लेते हैं, यहां पर लिखते हैं -∞, यहां लिखते हैं +∞। इस बार हम -1 लिखे यहां पर, यहां +1, दोनों के ऊपर छोटा सा सर्किल दिया। इस बार हम इस पार्ट को देखो ब्लैक करते हैं, और इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, और मीट कर दिया। देखो जानते हो यह क्या मीनिंग देता है, -1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि x जो है ना -1 से बड़ा है, 1 और 1 से छोटा है दोस्त। ठीक इसी तरीके से एक और नंबर लाइन हम लेते हैं, यहां इस बार लिखा -1, यहां इस बार लिखा +1। ये सॉरी ये -∞ है, ये +∞ है। -1 यहां दिया, यहां +1 दिया, और देखो छोटा सा सर्किल लिया, लेकिन इस बार दोनों को ब्लैंक मैंने छोड़ दिया। इसका मीनिंग आप समझाएं, इसका मीनिंग है -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। देखिए मेरी उंगली यहां पर टिकी है, फिर से इसका मीनिंग -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1 है दोस्त। ये जो नंबर लाइन पर ग्राफ रिप्रेजेंट किए हुए हैं ना, इसका मीनिंग है -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 1। यानी x जो है ना -1 से बड़ा या उसके बराबर, लेकिन 1 से छोटा है दोस्त। इसका मीनिंग क्या है भाई, यह क्या अर्थ देता है, यह देता है यहां पर x जो है ना -1 से x बड़ा है, लेकिन 1 या 1 से छोटा है दोस्त। ठीक उसी तरीके से यहां पर यह क्या मीनिंग देता है, यह नंबर लाइन, यह देखो यहां जो x है ना -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहां पर इक्वल साइन कहीं पर मैंने नहीं लिखा। तो देखो ये जो फर्स्ट नंबर
जो है जिसको मैंने रियल लाइन पर रिप्रेजेंट किया है, यही है दोस्त, यही है mod of x लेस देन इक्वल टू 1। या इसी को देखो, लिख सकते हैं -1 इज लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1। या देखो इसी को हमारे मैथमेटिशियन और तरीका देखा है, देखो या देखो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर जो है ना लेस देन इक्वल टू 1 है दोस्त। तो आप मिस नहीं करना, एक बार हमारे साथ बोल दो mod of x लेस देन इक्वल टू 1, या क्या x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1, या क्या -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। ऑल टर्म्स आर सेम, all have same meanings। और यहां पर देखो ये चार ग्राफ जो है नंबर लाइन पर स्केच किया है, सबों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। देखो यहां देख रहे हो ना, -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, यानी यहां x -1 के तो इक्वल है लेकिन 1 से छोटा है। ये ब्लैक जो किया ना, यह इक्वल साइन लेकर आता है। यहां पे ब्लैंक है ना, यानी x a के इक्वल नहीं है, सो एट दिस प्लेस इक्वल साइन इज नॉट यूज्ड। सिमिलरली यहां देखो इस पार्ट को ब्लैंक छोड़ा है, इसको ब्लैक किया है, तो देखो यहां पर x -1 से जस्ट बड़ा है और 1 या 1 से छोटा है दोस्त। और यहां देखो भाई, यहां पर x -1 से जस्ट बड़ा है और कहां तक है, 1 से छोटा है दोस्त। इसको आप मॉड के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो mod of x है ना, लेस देन 1 कर देना। ध्यान रखना यहां पर इक्वल साइन नहीं देना, लेकिन यहां पर इक्वल साइन देना। mod of x is less than equal to 1, या x square is less than equal to 1, या -1 is less than equal to x is less than equal to 1। और देखो इस स्टेप में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि देखो होता क्या है कि ये mod of x है ना, जब स्क्वायरिंग करते हैं तो यह x स्क्वायर ले लेता है, x स्क्वायर होता है दोस्त, और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। उसी तरीके से देखो ये जो है हम ये भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर इज लेस देन 1, या इसको हम लिख सकते हैं -1 इज लेस देन x इज लेस देन 1। देखो पहले भी मैंने लिख दिया है बोर्ड पर इस चीज को। तो शवों में कुछ ना कुछ फर्क है दोस्त, देख रहे हो ना, कुछ ना कुछ डिफरेंस है, और ये डिफरेंस आपको माइन्यूटली पकड़ना है, कैच करना है। और इसका मकसद क्या है, इसका मकसद है कि आप मैथमेटिक्स फील्ड में अच्छा कंसेप्ट रख सकें। बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या भी बहुत है, लेकिन डेप्थ गहराई के क्षेत्र में कुछ कुछ बच्चे ही पहुंच पाते हैं। तो मेरा सब बच्चों के लिए उपदेश है कि देखो आप युवा वर्ग से बिलोंग करते हो और नॉलेज को बढ़ाते रहने के लिए आपकी पकड़ होनी चाहिए मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि ये
बिना मैथमेटिक्स का गहरा कंसेप्ट लिए बच्चे मुरझा जाते हैं। उनका भविष्य जो है सो लगता है कि मेरा अधर में अटका हुआ है। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अपने आप में वो ग्लानि जैसा महसूस करता है। इसलिए दोस्त, मैथमेटिक्स फील्ड को तो गजब स्ट्रॉन्ग कर लेना। तो देखिए, अब देखिए अब आप समझिए जैसा कि भाई मॉड ऑफ एक्स जो है, सो यहां देखिए मॉड ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 1, यह क्या है? -1 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। यानी देखो, -1 से 1 तक कुछ भी वैल्यू रख देते हो ना इस मॉड ऑफ एक्स के अंदर, यह पार्ट लेफ्ट पार्ट एक या एक से छोटा होता है या तो उसके इक्वल हो सकता है। जैसे देखो, x तो मान लो 0.5 डालो, x हमारा -0.5 डालो। देखो x जैसे 0.5 डालते हो ना तो मॉड ऑफ x ये, तो यह हमारा इसके अंदर जैसे डालते हो ना तो यह 0.5 लेते देता है, और लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1। तो यह बात सही है, 0.5 एक से छोटा है और इक्वल टू 1। देखो दो चीजें हैं यहां पर, 0.5 इज लेस देन 1 और इक्वल टू 1। तो दो में से कोई एक ही हो सकता है, आइदर वो लेस होगा आइदर इक्वल होगा। तो दोनों व्यवस्था के लिए ये इंटरवल सही है। जैसे देखो यहां x -0.5 डालते हो, क्योंकि मॉड है तो मॉड साइन करता क्या है, इस निगेटिव पार्ट को पॉजिटिव कर देता है। 0.5 दैट इज इक्वल टू x, आप 0.9 ले लो, 91 ले लेते हैं। जैसा ही मॉड के अंदर डालते हो ये 0.91 इज लेस देन इक्वल टू 1। या मेरा इनइक्वलिटी सही है। आप क्या करो, -0.91 ले लो, या हमें मॉड में जैसा ही डाला या हमें क्या 0.91 लेस देन इक्वल, लेकिन x इक्वल टू -1 कर ले लो, तो जैसे ही मॉड ऑफ -1 दैट इज 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 1। यहां पर देखो एक जो है ना एक से छोटा नहीं है। कोई भी नंबर अपने आप से छोटा नहीं होता है, कोई बड़ी अपने आप से छोटा नहीं होता है। होता क्या है, इक्वल होता है दोस्त। ठीक है, यहां पर एक से छोटा नहीं है लेकिन इक्वल तो है। तो इसीलिए तो मॉड ऑफ x जो है ना लेस देन इक्वल टू 1 को आप लिखते हो -1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 1। मैं इतना इस पार्ट पर जोर क्यों दे रहा हूं? बच्चे 11 कर जाते हैं, 12 कर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों का कंसेप्ट साफ नहीं होता, लड़खड़ा जाते हैं इसका जवाब देने में। वह समझता है भाई ये कैसे हुआ मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1 का मीनिंग। हाँ दोस्त, देखो आपके सामने बोर्ड पर रखा हुआ है, यही इसका मीनिंग होता है दोस्त। देखिए एक चीज और आप जान जाइए, ये मोड जो है ना MOD डॉट, इसको आप पूरा वर्ड है मॉडुलस, MODULUS।
शॉर्ट फॉर्म में आप MOD डॉट लिखते हैं। और इसको हिंदी में आप कहिए उसका वास्तविक मान बोलिए, रियल वैल्यू बोलिए, ठीक है, रियल नंबर नहीं, याद रखना, रियल नंबर रियल वैल्यू, वास्तविक मान वास्तविक संख्या। तो देखो यहां पे वास्तविक संख्या मेरा रियल नंबर मैंने 0.5 भी है, 0.5 भी है, लेकिन रियल वैल्यू मेरा निगेटिव नहीं देता है, निगेटिव नहीं देता। जैसे देखो मॉड ऑफ x जो है ना लेस देन इक्वल टू 1, यह हमें क्या देता है, यह हमें रियल वैल्यू देता है, रियल वैल्यू कहने का सेंस है वह वास्तविक मान देता है, वास्तविक मान निगेटिव नहीं होता। हमारे मैथमेटिक्स का यह कंसेप्ट है। हो सकता है बहुत सारे मैथमेटिशियन इसको दूसरे रूप में समझाते हो, बहुत सारे शिक्षक का अलग अलग तरीका होता है, तजुर्बा होता है। तो ये रही बात, आप कहना कि मॉड ऑफ x जो है ना यह हमें रियल वैल्यू देता है, वास्तविक मान देता है। आप इस बात को जानते हैं कि the area of some region, एरिया वगैरह यह निगेटिव नहीं होता है, वॉल्यूम निगेटिव नहीं होता है, एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो वह होता क्या है, रियल वैल्यू में होता है। इसलिए कहने का मतलब है मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, या मॉड पार्ट जो है ना रियल वैल्यू देता है, वास्तविक मान देता है। और रियल नंबर और रियल वैल्यू में थोड़ा डिफरेंस है। रियल नंबर आप निगेटिव को, रियल नंबर में आप निगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, जीरो भी है, बहुत कुछ है, लेकिन मॉड जो है ना मॉड आपको रियल वैल्यू देता है। वह इसका मिनिमम वैल्यू मॉड ऑफ x है ना, इसका मिनिमम वैल्यू हो सकता है, क्या हो सकता है, मिनिमम वैल्यू दोस्त इसका 0 हो सकता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है, 0 से लेस इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, नहीं होता है। तो ये मेरा समझाना मकसद था। ठीक इसी थॉट के आधार पर देखिए हमारे कुछ पॉइंट्स हैं दोस्त, राइट साइड में बोर्ड पर रखे हुए कि यह क्या चीज है। देखिए जब भी आपको आवश्यक हो तो आप इसको इस फॉर्म में, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, या sin x जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज है ना, और पढ़ाने के क्रम में मैं समझा चुका हूँ, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है, मिनिमम मान -1 होता है, और इसका मान -1 से +1 तक लाइज करता है। इसलिए आप इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, या आप लिख सकते हो और मॉड ऑफ sin स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 1। जैसा ही आप स्क्वायरिंग करते हो ना बोथ साइड्स, यह क्या देता है, मॉड sin रिमूव हो जाता है और आप लिख देते हो sin स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो वही चीज पॉइंट फर्स्ट में ठीक उसी बेस्ट पर यहाँ पर रखा और लिखा हुआ है कि देखो -1 इज लेस देन इक्वल टू sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, मॉड ऑफ sin x इज लेस देन इक्वल टू 1, या sin स्क्वायर x इज लेस देन इक्वल टू 1। यह sin x के रेंज को देता है। वैल्यू ऑफ sin x cannot be exceed from 1 and can't be less than -1,
ठीक उसी तरीके से दोस्त हमारे पास यहाँ देखो एक कोसाइन फंक्शन है ना। सब कुछ पिछले क्लास में मैं वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू आपको समझा चुके हैं। थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मैं अपने आप के साथ अनुभव करता हूँ कि बच्चे को यहाँ सब कठिनाई होती है, तो उस अनुभव को आपके सामने बोर्ड पर रख देता हूँ YouTube चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और टीचर होने के नाते वर्षों का जो अनुभव है, बच्चों के साथ क्या कठिनाई होती है वह मुझे पता है। इसलिए इन सब बातों पर जोर डालता हूँ पढ़ाने के क्रम में। और देखो cos x जो फंक्शन है ना, ठीक उसी तरह से है जैसे sin x का मैक्सिमम मान 1 है, मिनिमम मान -1 है। ठीक उसी तरीके से ये जो cos x है ना, cos x का मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। या इसको मॉड के रूप में आप ऐसे लिख सकते हो, मॉड ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1। पॉइंट फर्स्ट और सेकेंड में कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों हमारा ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ देख लो भाई, ये क्या है। देखो अभी मैंने जिक्र किया मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, इसका मीनिंग देखा -1 इज लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 1। या नंबर लाइन पर आपने देखा, क्या देखा भाई, -1 +1 यहाँ है, दो छोटा सा सर्किल है, इधर -इनफिनिट है, इधर +इनफिनिट है। इसको ब्लैक किया, इस पार्ट को ब्लैक किया, दोनों को ऐड किया और ये चीज नंबर लाइन पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो थोड़ा सा ये इनइक्वालिटी साइन है ना, इसको चेंज कर देते हैं। देखो मॉड ऑफ x यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तब इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस व्यवस्था में देखो इसका मीनिंग जो होता है ना, x लेस देन इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। देखो और जो है ना, और वर्ड का मीनिंग या होता है ना, और या को आप यूनियन से ऐड कर सकते हो। देखो इसका मीनिंग है -1 से छोटा या उसके इक्वल, या x 1 से बड़ा या उसके इक्वल है। अब इस पार्ट को आप नंबर लाइन पर जरा समझ लो। देखो इधर आप -इनफिनिट लिखना, इधर +इनफिनिट लिखना, यहां पे -1 लिखो, यहां पे +1 लिखो। यहां इस दोनों के ऊपर छोटा सा सर्किल डालो, इसको ब्लैक करो, इस पार्ट को भी ब्लैक करो। और देखो यहाँ मेरे कलम पर ध्यान देना भाई, -इनफिनिट से -1 तक। और क्या भाई, और देखो 1 से लेकर इनफिनिट तक, देख रहे हो ना, 1 से लेकर इनफिनिट तक। ये पार्ट जो ये वाला पार्ट या ये पार्ट इसको रिप्रेजेंट करता है। देखो x लेस देन इक्वल टू -1, देख रहे हो ना, -1 से छोटा -इनफिनिट की ओर, 1 से ग्रेटर इनफिनिट की ओर। इसका मीन्स होता है कि x या तो इसमें लाइक करेगा, इसमें लाइक करेगा। कहां लाई नहीं करेगा x, देखो -1 से 1, देखो ना, -1 से 1 के बीच लाइन नहीं करेगा। तो
यहां लेस देन और इक्वल टू है, आपने मीनिंग देखा। यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, आपने मीनिंग देखा। खासकर नंबर लाइन जो है आपको बहुत मदद करता है, काफी मदद करता है समझने में। और देखिए, तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई x जो है ना -1 से +1 के बीच लाई नहीं करता है। यार दोस्त, ठीक वही बात हमारा फंक्शन जो sec x और cosec x है ना, वही चीज इसके साथ। ये जो sec x फंक्शन है ना, इसका वैल्यू -1 से छोटा या उसके इक्वल है, या sec x जो है ना 1 या 1 से बड़ा है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, देखो sec स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इस पार्ट का यही मीनिंग है, या को इसका मीनिंग यही है दोस्त। आप अपने ध्यान को स्थिर करो और बिल्कुल स्थिर, ताकि आपकी समझ में 100% आवे, कोई कमी नहीं हो परसेंटेज में समझने में। और देखो sec x का जो रेंज है वही मेरा फंक्शन cosec x का भी रेंज है, इसलिए cosec x के साथ भी यही लिखा हुआ है, cosec x is less than equal to -1 और cosec x is greater than equal to 1। तो इसको हम स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो इस तरह से फंक्शन क्या हो जाता है, cosec स्क्वायर x is greater than और इक्वल टू 1 दोस्त। तो आप इसको मिस नहीं करना, भूलना नहीं। अब वैसे जब भी आपको याद आवे वीडियो को रिपीट करके देखना। और देखिए एक्चुअली यह है क्या, वैल्यूज ऑफ sec x इज लेस देन और इक्वल टू -1 और sec x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू +1। तो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन sec x, दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन cosec x। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरीके से आप इस बात को समझे होंगे। रही बात कि बच्चों ये जो है mod of x इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड दूसरा क्वेश्चन जो है mod of x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसका एक एक्सप्लेनेशन है या कैसे होता है, ठीक है। इसको तो मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया, लेकिन एक्सप्लेनेशन करके इस इनइक्वालिटी को कैसे आप लाएंगे, इसको आप पढ़ना, या किसी क्लास में मैं इसको गहराई जाके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आज मैं अपनी क्लास को यहीं तक सीमित रखता हूं और ऑफ करने के पहले मैं आपको बोल देता हूं, इस चैनल को टिल नाउ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, और फ्रेंड्स के बीच चैनल को शेयर कर देना। साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन सब प्रेस करना नहीं भूलना, और पॉजिटिव सोच के साथ चैनल के साथ जुड़ना। पॉजिटिव सोच एक बहुत बड़ी चीज होती है, केवल पॉजिटिव सोच आप रखते हो तो आपको एनर्जेटिक बनाए रखता है दोस्त, या आपकी मानसिक उपज है। आप एनर्जेटिक बने रहने के लिए क्या करें, सोच को पॉजिटिव बनाए रखें। थैंक्स टू यू।
दैट्स ऑल।